अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स में 26 लेक्चर स्टडी करेंगे, सेकेंड चैप्टर 12 चैप्टर का। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स हम कुछ किए हुए हैं पहले। आज हम 12.6 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहा जाता है हमें। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमने क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है, ठीक है। ये हमारा टू फाइंड है। रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड होगा टू होल्ड करने के लिए ए सस्पेंडेड पार्टिकल, एक पार्टिकल को सस्पेंड रखने के लिए, ठीक है। ऑफ मैस, जिसका मैस कितना है, ये मैस दिया गया है आपको, एंड चार्ज की वैल्यू बता दी है 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान जो प्लेट्स फासला है बेटा, कितना सेंटीमीटर, कितना फासला है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कहा यह गया है कि आपके पास एक दो प्लेट्स हैं बेटा, इस तरह से, ठीक है, और एक प्लेट है ये, ठीक है। इसके ऊपर है लेट्स सपोज नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। पार्टिकल है आपके पास, चार्ज पार्टिकल हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्यू। अब वो चार्ज जो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है इसके ऊपर, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है बेटा, इस तरफ है, वर्टिकली। ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ होती है, नीचे की तरफ, इस तरह से। बेटा बात समझ आ रही है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना बेटा, वो किस तरफ होगी, ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे है ना। अब देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी तो ये चार्ज नीचे की तरफ मूव करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगी तो चार्ज ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऐसे ही ना बेटा बात। अब वो कहता है कि हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स किससे बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई क्यू। अब क्यू तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी तो फोर्स ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो फोर्स भी कम होगी। वो कहता है हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए टू रिक्वायर्ड है हमें कि पार्टिकल को होल्ड रखें, क्या रखें बेटा, पार्टिकल को होल्ड रखें, कैसे, सस्पेंडेड, कि वो यहीं पे रखा रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे आए, और उसका पार्टिकल का मैस है वो इतना है और चार्ज इतना है, और उसका जो फासला है प्लेट्स के दरमियान वो कितना 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो बात समझ आ गई, किसी को ये बात समझ ना आई जरा पूछ लो। अब देखो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी, क्या मालूम करनी है। अभी पार्टिकल सस्पेंड यहाँ पे कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ आ गई। दूसरा देखो, अब जो डाटा हमें गिवन है वो हम लिखते हैं, गिवन डाटा, इसमें तो आपको एक तो चार्ज दिया गया बेटा Q, और उसकी वैल्यू है 1 माइक्रो कॉलम, इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कॉलम बेटा, ठीक है। मैस भी बताया गया है आपको ऑफ पार्टिकल, इसको m से रिप्रेजेंट करेंगे 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 किलोग्राम्स, ठीक है। और डिस्टेंस बताया गया है, डिस्टेंस इसको d कह दें, वैसे कोई इस्तेमाल नहीं होगा, इसको अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ये मीटर्स में, ठीक है। अब जरा देखो टू फाइंड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या मालूम करना बेटा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। E की वैल्यू मालूम करनी। अब हम करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, हम कहेंगे फॉर द सस्पेंशन ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल क्या है बेटा, सस्पेंड है ना, ऑफ द पार्टिकल
charge particle in electric field, इलेक्ट्रिक ई लिख दे वैसे मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ठीक है। तो कि कब सस्पेंड होगा पार्टिकल, जब क्या होगा, जब बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएगी किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स की। नीचे खींचने वाली फोर्स और ऊपर खींचने वाली फोर्स अगर बराबर हो जाए, सेम फोर्स के साथ चार्ज बॉडी को खींचा जाए, तो चार्ज बॉडी ना ऊपर जाएगी और ना ही नीचे आएगी बेटा, ठीक है। तो जरा देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है ई क्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिख देंगे बेटा, ई क्यू, और ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बराबर होती है बेटा, वेट के बराबर होती है, और एम जी होता है बेटा। बात समझ आ गई। अब आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, ई की, क्यू को जान ले तो क्या कर देंगे, डिवाइड, ये बन जाएगा E इज इक्वल टू एम जी ओवर क्यू, एम जी ओवर क्यू, ठीक है बेटा। तो जरा देखो m की वैल्यू कितनी है, हमें बता देगी ये 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, g की वैल्यू होती है 9.8, और बेटा q की वैल्यू हमें बताई है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। बात समझ आ गई। अब देखो ऊपर वाली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा 9.8 न्यूटन पर कॉलम, ये इसका यूनिट होता है बेटा, ठीक है। और इसका दूसरा यूनिट क्या होता है बेटा, 9.8 वोल्ट पर मीटर बेटा। बात समझ आ गई। तो न्यूटन पर कॉलम और वोल्ट पर मीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट होते हैं बेटा। बात समझ आ गई। कोई बात समझ ना आई जरा पूछ लो। अब हम देखते हैं 7th न्यूमेरिकल, इसमें हमें क्या कहा गया और क्या पूछा गया हमसे। तो जरा देखिएगा, वो कहता है एक पार्टिकल है हैविंग चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है, कितना चार्ज मौजूद है, ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मौजूद है उससे 20 गुना ज्यादा है, ठीक है। यानी 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर उस बॉडी के ऊपर चार्ज, पार्टिकल के ऊपर चार्ज मौजूद है बेटा, ठीक है। ये हमें चार्ज की वैल्यू बता दी गई है, चार्ज Q, ठीक है। ऑन इट falls through a potential difference, वो गिरता है नीचे की तरफ, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होता है बेटा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू वो गिरता है बेटा, 100 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट तक बेटा, ठीक है। कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करना है द एनर्जी एक्वायर्ड, एनर्जी जो उसको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और आपने जो एनर्जी रिक्वायर्ड जो मालूम करनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मालूम करनी है। बात समझ आ गई। आपने क्या मालूम करनी है, एनर्जी, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वैसे एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल, क्या होता है बेटा, लेकिन अब अपना एनर्जी आपने जाउल्स में मालूम नहीं करनी है, आपने किसमें मालूम करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बेटा, ठीक है। तो यानी कि आपका पार्टिकल जो है वो इस ए पॉइंट से गिरता है चार्ज नीचे की तरफ, और वो इस बी पॉइंट तक जाता है यहाँ तक बेटा, ठीक है। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VA है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VB है बेटा, ठीक है। और इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है V डेल्टा V, यानी कि VA माइनस VB, वो है 100 वोल्ट्स का बेटा। बात समझ आ गई। ये उसने कहा है। और चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन और चार्ज है वो 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर बेटा। अब हम गिवन डाटा देखते हैं इसके ऊपर। एक तो बेटा हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितना है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V डेल्टा V की वैल्यू है, और वो 100 वोल्ट। कितने बेटा, 100 वोल्ट। और आपको चार्ज बताया गया है, नंबर ऑफ, जो टोटल चार्ज है ना बेटा, अगर हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, अरे चार्ज और इलेक्ट्रॉन, वो उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कॉलम्स। बेटा बात समझ आ गई। अच्छा अब देखो चार्ज और इलेक्ट्रॉन है ये। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है बेटा, 20 इलेक्ट्रॉन, यानी तादाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और वो n है बेटा हमारे पास, और वो कितना है 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब टोटल चार्ज कितना होगा बेटा उस पार्टिकल के ऊपर, वो होगा बेटा Ne। क्या होगा बेटा Ne। तो Ne का मतलब है 20 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कॉलम्स। बात समझ आ गई। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा बेटा 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कॉलम। समझ आ रही। ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 बन जाएगा, 16 2 32। समझ आ गई। ये टोटल चार्ज आ गया हमारे पास। क्या आ गया बेटा टोटल चार्ज। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ दें या इसको पीछे ले आए तो ये -18 हो जाएगा पॉइंट इसको, ठीक है। अब टू फाइंड हमारे पास क्या है, टू फाइंड है जी एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी एक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा बात समझ आ गई। यानी कि एनर्जी, या एनर्जी को हम एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा ई कहते हैं, ये हमें मालूम करना है बेटा। अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या करते हैं, या कैलकुलेशन करते हैं इसकी कैलकुलेशन। अच्छा देखो जरा कि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये एनर्जी है, यानी वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम ये कहते थे कि किसी चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन किया गया है, तो वो वर्क डन किस में फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता था बॉडी में, तो उसको हमने डेल्टा ई कह दिया। वैसे हम यू भी कह सकते थे, यू पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा, हमने डेल्टा ई कह दिया एनर्जी को बेटा, ठीक है। तो अब हमें डेल्टा ई की वैल्यू मालूम करने, इस क्यू को जाके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इस क्यू को कह दें कैपिटल क्यू, क्योंकि हमने टोटल चार्ज जो लिया वो कैपिटल क्यू लिया है, ठीक है। तो अब देखो ये इसको जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब ये जो वैल्यू रिजल्ट आएगा, ये बेटा क्यू की वैल्यू है 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 इनटू बेटा 100 वोल्ट्स। समझ आ गई। अब जरा देखो कि भाई इसको सॉल्व करने हैं, तो ये बन जाएगा 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये +2 बन जाएगी पावर इसकी, 100 को 10 की पावर +2 लिख सकते हैं ना, वो इसमें ऐड हो जाएगा -17 बन जाएगा बेटा। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, जाउल्स। किस में आएगा बेटा, जाउल्स में। इसको और सिंप्लीफाई कर लिए, बनेगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 जाउल्स। ये चेंज इन एनर्जी आ गई, या जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ पर बच्चे छोड़ देते हैं, तो यहाँ तक तो बेटा इनफ नहीं है। अब आपने करना क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मालूम करनी। क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हम यहाँ पे रिलेशन यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और जाउल का बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल में क्या रिलेशन होता है, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जाउल्स के बराबर होते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जाउल्स। तो बात समझ आ गई, इतने जाउल्स के बराबर होते हैं ये। अब हमने क्या करना है, ये है रिलेशन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाने के लिए। हमने कैसे जाना है, जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है बेटा। बात समझ आ गई। तो इस जाउल की वैल्यू हम यहाँ पर बना लेंगे बेटा, यहाँ से वैल्यू बना लेंगे, इसको जाके इधर क्या कर देंगे डिवाइड। ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, 1 जाउल की। किसकी वैल्यू बन जाएगी, 1 जाउल की। जरा देखिएगा कि 1 जाउल इज इक्वल टू, हाँ बेटा 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आ गई। यानी यहाँ पे आपको जाउल नजर आ रहा है, उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें। समझ आ गई। तो आपका फिर यूनिट चेंज हो जाएगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16। अब ये मल्टीप्लाई होने का मतलब डिवाइड हो रहा है बेटा, डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ गई। इसको अगर हम सॉल्व करें
ये 1.6 1s आर 1.6 1.6 2s आर 3.2, ठीक है बेटा। और ये पावर अगर ले जाएं ऊपर, ये क्या बन जाएगी कि 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और -16 वैसे का वैसा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ गई? इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा बात समझ आई? इसको हम या तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं बेटा एनर्जी। समझ रहे? ये रिजल्ट होगा या ये रिजल्ट होगा, ये हमने क्या कर लिया, इसके आंसर मालूम कर लिया। 2 मल्टीप्लाई 10 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तक आपका आंसर किया मैंने, ठीक है। आगे आप इस तरह से भी कर सकते हैं।